15 तारीख सोमवार का अवसर, और जो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या बन रहा है जान लीजिए। सूर्य बदलने वाले हैं और साथ साथ आपकी राशि में जो बनकर तैयार हो गया है धन योग, जो कह रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद, विनम्रता, थोड़ा सा हाथ से जोड़कर नमस्कार करना, प्रणाम करना, सरेंडर करना, जहाँ भी कोई बड़ा दिखाई दे हम आपके दास, बस यही भाव का यदि अपना लिया तो चीज़ें आपके हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कन्या राशि वाले तो वैसे ही बहुत सरल होते हैं, हर एक के सामने विशेष तौर पर सरल होते हैं। सबसे ज़्यादा धैर्य धारण करने वाली यदि कोई राशि हो सकती है तो कन्या ही राशि हो सकती है। और धैर्य जहाँ पर आएगा वह सफलता का स्वाद भी आपकी राशि में चखने के योग आपकी राशि के समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन भी बहुत विशेष आपकी राशि में होने वाला है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। लेकिन सूर्य का जो परिवर्तन इस दिन नहीं होगा, अगले दिन, क्योंकि सुबह करीब करीब 4 बजे के बाद योग बनेगा सूर्य के परिवर्तन का, तो उसका प्रभाव भी बताएंगे। लेकिन ओवरऑल ये ग्रहों का योग जो है ये आप समझ लीजिए। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो कह रहा है कि आशीर्वाद से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। चाहे वो माता जी का आशीर्वाद हो, चाहे वो बड़ों का आशीर्वाद हो, तो फिर क्या दिक्कत है। इस वक्त जब मेवा मिलने वाला है तो आपकी क्या दिक्कत है, तो उसका विनम्र होकर कार्य कर लीजिए, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सफला एकादशी का योग बन रहा है इस दिन। देखिए, सफला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर आती है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि शनि की आप पे ढैया चल रही है और शनि को ठीक करने का रास्ता इन दिनों खास तौर पर आपको संभालना पड़ेगा। एक राजा थे, उनकी एक संतान थी और वो हमेशा गलत कार्य करती थी। राजा ने उसको बेदखल कर दिया। ये कथा हमने नहीं बनाई है, ये पद्म पुराण में कथा उपस्थित है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, सफला एकादशी के दिन चावल का त्याग करना और विशेष तौर पर ओम नमो नारायणाय का स्तवन करना, पीपल का पूजन करना, ये समस्त मनोतों को सिद्ध कर सकता है। टेस्टिमनी आपके समक्ष कथा जो है वो टेस्टिमनी के रूप में ही है। उस राजकुमार ने कैसे वो कार्य किया, कैसे पीपल का पूजन किया, अनायास ही भगवान प्रसन्न हुए। तो इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की पूजन करने से, जब अनायास करने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, तो श्रद्धा के साथ पीपल के रूप में यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला।